हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? पढ़ाई करते रहिएगा। और ये कुछ और सवाल हम लेकर आए हैं, आप इन्हें भी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल जरूर आएंगे, चाहे ये आए चाहे इन जैसे आए, तो आपको ये सब तैयार करने हैं। भैया पहला सवाल ये है, यदि cos a बराबर है √3/2, यदि cos a बराबर है √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। जो हमें दिया हुआ है वो हमने यहाँ लिखा कि चूंकि cos a बराबर है √3/2। अब हमें यह सोचना है कि √3/2 cos के कितने का मान है। वो टेबल हमने मिटा दी, वो आपने टेबल तैयार करी होगी। तो cos 30 का मान होता है √3/2। cos में 30 का मान होता है √3/2। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि cos a बराबर cos 30 अंश। cos से cos कंपेयरिंग पे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन काट के मत दिखाइएगा। a बराबर आ जाएगा 30 अंश। अब जब a बराबर 30 अंश आ गया तो आपको मान बताना है sin 2a का, इसलिए sin 2a बराबर आ जाएगा sin 2 और a की जगह रख देंगे 30 अंश बराबर sin 30 दूनी 60 अंश, और sin 60 का मान होता है √3/2। हाँ, जो cos के 30 का मान होता है वो sin के 60 का मान होता है। तो sin 2a का मान आ गया √3/2। ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a का मान ज्ञात कीजिए। यहां मैंने फॉर्मूले इसलिए लिखे थे कि कुछ आपको फॉर्मूले याद हो, कंपेयरिंग कर लीजिए उनसे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, जिसे फादर फॉर्मूला कहते हैं। इसी से दो फॉर्मूले और बन जाते हैं कि sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। इससे भी दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1, sec² थीटा - 1 बराबर tan² थीटा, cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा। तो इससे भी दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, cosec² थीटा - cot² थीटा बराबर 1 या cosec² थीटा - 1 बराबर cot² थीटा। बहरहाल फिलहाल हमें ये चाहिए, हमें इसका मान ज्ञात करना है 1 + 1 क्या भैया 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। यहां लिख देते हैं चूंकि sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा और cosec² थीटा बराबर होता है 1 + cot² थीटा। 1 + tan² a, तो 1 + tan² a, थीटा की जगह a आ गया, बराबर हो जाएगा sec² a, बराबर हो जाएगा sec² a अपॉन 1 + cot² a। तो 1 + cot² थीटा होता है cosec² थीटा, तो 1 + cot² a हो जाएगा cosec² a। इसकी जगह रख दिया हमने cosec² a। पहले तो ऐसा करो कि ये जो sec थीटा होता है, क्योंकि sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा cos थीटा का अपोजिट होता है, और cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा। cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो sec² थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cos² थीटा अपॉन में cosec² थीटा की जगह आ जाएगा 1 अपॉन sin² थीटा। 1 2 3 4 चार संख्याएं जब बटे में हो तो पहली की चौथी में गुणा हो जाती है और बीच वालों की आपस में गुणा हो जाती है। तो एक की मल्टीप्लाई होगी sin² थीटा में, और यहाँ एक की मल्टीप्लाई होगी cos² थीटा में। एक से एक कैंसिल मानिए या एक की गुणा कर दें तो sin² थीटा का मान sin² थीटा, cos² थीटा का मान cos² थीटा। तो फाइनली जो बचा हमारे पास वो बचा sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा। साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा, तो sin² थीटा अपॉन cos² थीटा हो जाएगा tan² थीटा। यानी 1, अब थीटा की जगह a मानेंगे क्योंकि यहाँ a दिया हुआ है, थीटा की जगह a मानेंगे क्योंकि इस सवाल में a दिया हुआ है, तो यहाँ a मानेंगे, यहाँ भी a रहेगा, यहाँ भी a रहेगा। तो फाइनली इनका आंसर आएगा tan² a।
यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का कंप्लीट आंसर आता है टेन स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर ए 9 टेन स्क्वायर ए। अगर हम यहां से 9 कॉमन ले लें तो फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं 10 को इधर ले आऊं तो फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और थीटा की जगह ए रख दूं तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1। तो ये जो मान आ रहा है, ये जो मान आ रहा है, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 9, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 9 9 का 9, इसका आंसर आ गया 9, इसका आंसर आ गया 9। इन सवालों को समझ लीजिए, अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए, और इनको समझ के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझदारी से नोट करो।